अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और कैसा गुजरा है आप सबका रमज़ान, कैसे गुजरे आपके रोज़े, मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। तो ये था ज़ोहर का टाइम और अपना ब्लॉग मैं ज़ोहर की नमाज़ के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह किया करें, पहले अशरे की दुआ की। तो कुरान पाक पढ़ने के बाद असर की नमाज़ का टाइम हो गया था और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं किचन में चली गई थी मम्मा की हेल्प करवाने के लिए। रोटी या फिर चिप्स जो भी बनाना होता है तो उसकी तैयारी जो है वो कर लेती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मेरे रोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे हैं। तो कपड़े प्रेस करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मम्मा बना रही थी समोसियों की और रोल की पट्टियाँ। और मम्मा हर साल मतलब हर रमज़ान एक्चुअली खुद ही मैंने पूरी बनाती हैं। रेसिपी और पूरा व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड किया था बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो काफ़ी क्लिप्स जो है मिस हो गए, पता नहीं कहाँ किस तरह डिलीट हो गए हैं वो। खैर उसके बाद जो है पास्ता बना रही थी बहन और साथ ही साथ चिप्स बन रहे थे। तो जिन वीडियोस के क्लिप्स मेरे पास मौजूद नहीं थे उनके साथ मैंने पिक्चर्स जो है वो अटैच कर दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मम्मा बना रही थी चाइनीज़ राइस विद मंचूरियन और बहुत अच्छा मम्मा ने बनाया था। ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि रोज़े में आपने बगैर चखे जो है परफेक्ट नमक मिर्च जो है रखना होता है हिसाब उसका। तो हर चीज़ का जो स्पाइसेस थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट थे। और मोस्टली हमारे जो स्पाइसेस होते हैं मतलब नमक मिर्च वगैरह मम्मा का भी हिसाब बिल्कुल ठीक होता है। तो यहाँ पे अफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी है और बस अफ्तारी करने के लिए हम लोग बैठ गए और अब मज़े से अफ्तारी करेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। साथ ही साथ फ्रेश ऑरेंज जूस रख लिया था और वो भी बड़े मज़े का था। एक चीज़ जो कभी भी बदल नहीं सकती और वो है हरी मिर्चें। मामा और मैं बहुत शौक से हरी मिर्चें खाते हैं, तो हम लोग हरी मिर्चें लाजमी फ्राई करते हैं जब हम पकौड़े बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, खाने के लायक नहीं होती, लेकिन हमने फिर भी बनानी होती है। अफ्तारी करने के बाद ऐसी सुस्ती सी आ जाती है ना कि मतलब नमाज़ पढ़ने के बाद ना बंदा बस लेट जाता है, लेटने की करता है कि जल्दी जल्दी लेट जाओ और उसके बाद कुछ करने का दिल नहीं करता है, ऐसी सुस्ती तारी हो जाती है। समटाइम्स तो दिल करता है कि जाए नमाज पे बंदा लेट जाए, वहीं पे जो है ना आराम कर ले, इतनी सुस्ती हो जाती है। एनीवेज उसके बाद रात का आटा गूंदने वाला था, वो आटा मैंने गूंदा और बर्तन जो है वो मेरी बहन धो रही थी। और इफ्तारी के बाद जो बर्तनों का ढेर लगा होता है, ओए होए होए, इस दफ़ा शुक्र है मेरी बारी नहीं आई, मेरी बहनें ही धोती हैं। तो जो है मैं बाकी काम देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ हेल्प करवा देती हूँ। जॉब की वजह से कुछ रूटीन मेरी डिस्टर्ब है। लेकिन अच्छा, ये वो पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि मेरे क्लिप्स जो है वो मिस हो चुके थे, तो मैंने उनकी पिक्चर्स जो है वो अटैच कर दी थी साथ में। तो ये डिफरेंट अफ्तारियों की जो है पिक्चर्स हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि अफ्तारी में हम राइस बना लेते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर हम राइस ना बनाएं तो कहीं बाहर से आ जाते हैं। मतलब चावलों का और हमारा बहुत क्लोज़ रिलेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अफ्तारियाँ गुजरी हैं, जितनी भी गुजरी हैं अब तक। तो ये है व्लॉग संडे का और मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कपड़े प्रेस करने थे भाइयों के और बाबा के, तो बस मैं जो है कपड़े प्रेस कर रही थी। जेंट्स के कपड़े प्रेस करना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, लेकिन मुझे लगता है शलवार कमीज़ से भी ज़्यादा टफ़ जो है ना उनकी ऑफिस शर्ट्स को प्रेस करना होता है और पैंट्स को, वो ज़्यादा टफ़ होती हैं। और आजकल तो बिल्कुल भी नींद नहीं पूरी हो रही, नींद बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन ये संडे था तो थोड़ी बहुत नींद जो है वो सही हुई थी और शुक्र है ऑफ था, लेकिन फिर भी एक स्केड्यूल और रूटीन जो है वो ख़राब हुई हुई है फ़िलहाल। तो कपड़े प्रेस करने के बाद मैं चली गई थी किचन में और मामा यहाँ पे कचौरियाँ बनाने लगी थी, तो उसके पेड़े जो है वो बना चुकी थी। साथ ही साथ मामा ने उसका मटेरियल भी जो है वो रेडी कर लिया था। दूसरी तरफ जो है वो चिप्स की तैयारी हो रही थी और चिप्स कट रहे थे और फिर इनको फ्राई करेंगे। और ये बना रही थी मेरी बहन। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि बिरयानी खाएं, तो मैंने मामा से कहा कि मुझे बिरयानी बना दे, तो मामा ने बिरयानी बनाई। और साथ ही साथ मैं फ़्रेश जूस जो है वो निकाल रही थी और कचौरियाँ जो है वो अभी वो फ्राई होनी थी और लिटरली इतनी मज़े की बनी थी कि लग ही नहीं रहा था कि मम्मा ने घर में बनाई है, ऐसा लग रहा था हमने बाहर से मंगवाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। और बिरयानी का भी और कचौरियों का भी टेस्ट और स्पाइसेस जो है वो परफेक्ट थे, मतलब रोज़े में भी मम्मा ने बहुत अच्छे जो है वो स्पाइसेस रखे थे, क्योंकि रोज़ों में सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये चीज़ होती है कि नमक मिर्च जो है वो
ऊपर नीचे ना हो जाए। फिर जो खाने वाले होते हैं वो ये नहीं देखते कि रोज़ेदार ने किस तरह से बनाया है, लेकिन उनको सिर्फ ये पता होता है कि नमक कम है तो मिर्च ज़्यादा है तो दिस एंड दैट, तो इसका बड़ा ध्यान रखना होता है। शक्ल से भी बहुत मज़े की लग रही है, बहुत टेम्पटिंग लग रही है। अफ्तारी में भी कम टाइम रह गया था और जब कम टाइम रहता है ना तो हाथ पैर सब कुछ चलना शुरू हो जाते हैं और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि रोज़ा किचन में ही खोलना पड़ जाता है। एनीवेज बस इस बिरयानी की जो है वो मिक्सिंग चल रही है और हर चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी थी और हम लोग बस टेबल पे लगा ही रहे थे खाना। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ कचौरी और ये इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़े की थी ना, लिटरली आपको क्या बताऊँ। और टेस्ट बहुत अच्छा था, साथ ही साथ चिप्स भी बन चुके थे और ये हमारा अफ्तार टेबल था। और बिरयानी भी हम लोगों ने रख ली थी क्योंकि अज़ान बिल्कुल होने वाली थी। तो 3 तरह की चटनियाँ जो हैं वो हम लोगों ने बनाई हुई थी, मम्मा बना के रख ली थी पहले रोज़े से ही। ग्रीन चटनी और साथ में इमली की चटनी, इमली नहीं सॉरी आलू बुखारे की चटनी, और साथ में थी जो उस दिन मंचूरियन बनाया था वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो भी साथ रख लिया था। और ये थी मेरी प्लेट। और अब मेरी बहन आपको तोड़ के दिखाएगी कि कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का जो है ना इसका टेक्सचर था। और आप लोग देख सकते हैं इतनी मज़े की थी ना, सीरियसली। तो इसी के साथ अपना व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।